3-0 से सीरीज पाकिस्तान हार गए और जब भी ऑस्ट्रेलिया हम जाते हैं बेशतर औकात यही सिलसिला चला आ रहा है। अभी से नहीं, बहुत अरसे से हमारी दुर्गत बनती है। पाकिस्तान फिर ऑस्ट्रेलिया से 3-0 की सीरीज हार गया। लगातार ये 17वां टेस्ट मैच है। 17 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान लगातार ऑस्ट्रेलिया से हार चुका है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाक़िस तरीन कारकर्दगी, लेकिन कौमी टीम के मैनेजर मोहम्मद हफीज़ का अच्छी परफॉर्मेंस का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गलतियां ज़रूर हुई मगर पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली। हार की वजह अहम कैचेस का ड्रॉप होना भी है। क्या होता है, अलार्म बेल्स बजती हैं, उसके बाद फिर माहौल ठंडा सा हो जाता है क्योंकि अपने अपने ग्रुप में चले जाते हैं। स्टेटस पर्थ में जब देते हैं तो वहाँ पे वो मेंटली बहुत नीचे आ जाती है पाकिस्तान की बैटिंग स्पेशली, और उसके बाद फिर भले मेलबर्न हो या सिडनी, और सिडनी में देखें एशियन कंडीशंस भी हमें मुश्किल लगना शुरू हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तानियों को एक और वाइट वॉश ऑस्ट्रेलिया ने थमा दिया, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानी बाहर तो जीतते ही नहीं, घर में भी पाकिस्तानी अपना वाइट वॉश करा लेते हैं। क्योंकि इससे पहले इंग्लैंड भी पाकिस्तान को घर में हरा कर जा चुका है और साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान को घर में ही हराया था। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। में चले जाते हैं और कहते हैं कि चलो अगला जो टूर है ऑस्ट्रेलिया का या साउथ अफ्रीका का फॉर दैट मैटर, वो कुछ सालों के बाद है, तो हम घर पे खेलेंगे, घर में हम चीजें संभाल लेंगे। मगर अब तो घर में भी चीजें नहीं संभलती हैं, यहाँ भी हमें मार पड़ रही है और ओवरसीज के ऊपर तो बिल्कुल ही वन साइडेड अफेयर हो जाता है। और अगर आपका प्रेजेंट लॉट इस तरह से खेलेगा जो कि बहुत एक्सपोज्ड है टू इंटरनेशनल टैलेंट, इंटरनेशनल डगआउट एनवायरनमेंट, आपको पता है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की क्या मेंटेलिटी है, आपको पता है कि बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स की क्या मेंटेलिटी, क्योंकि उस डगआउट एनवायरनमेंट में आप बात करते हैं, आप नजदीक से इस टैलेंट को देखते हैं। उसके बावजूद अगर ये हालात रहेंगे तो फिर सारा जो एक कौम है वो डिप्रेशन में चली जाती है। देखिए, दो तरह की, एक तरह से प्रोसेस के थ्रू पाकिस्तान में क्रिकेटर्स पैदा होते हैं। एक तो जो प्रोसेस है जो कि आपकी क्लब क्रिकेट है, स्कूल क्रिकेट फर्स्ट क्लास, और फिर टेस्ट क्रिकेट या पीएसएल कह लें, और दूसरा है एक प्रोसेस के अलावा जो शौक है, जो कि क्योंकि पाकिस्तान के हीरोज हैं, पाकिस्तान जीतता है तो शौक बढ़ जाता है और बच्चों में शौक बढ़ता है और फिर वो गली मोहल्लों में खेलते हैं और वहां से आपको टेनिस बॉल के थ्रू, वहां पे आपको सिर्फ एक कोई इंस्पायर्ड स्टोरीज के थ्रू, एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, विदाउट कोचिंग, विदाउट एनी प्रोसेस, आप टैलेंट पैदा कर देते हैं। जब इस तरह की आपकी डिफीट होती है तो वो जो एक कलेक्टिव जो एक आपका डिप्रेशन का सिंड्रोम है वो क्रिएट हो जाता है। और फिर ये जो शौक होता है ना बच्चों को कि बाबर आजम बनूंगा या मैं शाहीन अफरीदी बनूंगा या आमिर जमाल बनूंगा फॉर दैट मैटर, वो एक तरह से ठंडा सा पड़ जाता है। और फिर जब मोहल्ले के लड़के इकट्ठे होते हैं कि क्रिकेट खेले तो बात उसमें से 3-4 करते हैं, क्या फायदा है यार, इस टीम को तो मार पड़ती रहती है, सो क्रिकेट में क्या लेना देना है। ये जो है ये बड़ी खतरनाक एक ट्रेडिशन हम सेट कर रहे हैं। और दूसरा जो एक रेगुलर प्रोसेस है वो तो डिस्ट्रॉय हो गया हुआ है, इसलिए कि जो भी रजीम आती है वो टर्बुलेंट रजीम होती है, वो आके एक्सपेरिमेंटल मोड में चले जाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देते हैं, वो एक खिचड़ी सी फर्स्ट क्लास में पका देते हैं। आपको पता है कि आपकी क्लब क्रिकेट का स्ट्रक्चर जो है वो रिकेटी है, आपको पता है कि स्कूल्स घरों में बन गए हुए हैं, प्लेइंग फील्ड्स नहीं है। सो आपके जो प्रोसेस के थ्रू लिमिटेड से ऑप्शंस है और वो भी आप खराब कर देते हैं हर रजीम चेंज के बाद, तो कंटिन्यूटी नहीं होगी, एनवायरनमेंट नहीं होगी, तो एक्सीलेंस प्रोड्यूस नहीं होगी। और छोटे लेवल के ऊपर जो कि बेसिक लेवल है, जब बच्चों को बैटिंग बॉलिंग की टेक्निक सिखाई जाती है, उसका भी जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक सा है। सो पाकिस्तान को कई जगहों के ऊपर, कई टेयर्स के ऊपर फाइट करना है, और जब ऐसा रिजल्ट आ जाए तो फिर जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट के एक जो प्रोडक्ट है, क्रिकेट का जो एक ब्रांड है, उसको धचका लगता है। क्या करना है, जब बाबर आजम बैटिंग करने जाते हैं तो अपने साथ वो एक उम्मीदों का एक समंदर लेके जाते हैं। जो यंग जनरेशन है वो उनको देख रही होती है और उनके ऊपर ओनस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने परफॉर्मेंस के थ्रू इस ब्रांड को यहाँ पे रखें और बच्चों में जो इंटरेस्ट पैदा होता है क्रिकेट का, उसका वो ख्याल करें। इसी तरह से शाहीन अफरीदी वो अकेले नहीं बॉल कर रहे होते, पूरी कौम उनके साथ बॉलिंग कर रही होती है। हर एक को एक माइन्यूट लेवल के ऊपर अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन उसकी करनी है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि फाइट करें
और इस टेस्ट मैच में कुछ खास फाइट दिखी नहीं। मैं समझ रहा था कि 150 के स्कोर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की टीम में थोड़ी सी खलबली मच जाएगी, क्योंकि ये पिच बहुत ही खतरनाक हो गई थी। पफ ऑफ डस्ट कह लें, रफ एरियाज डेवलप हो गए थे। ऑफ स्पिनर्स के लिए तो आइडियल लाइन बन रही थी, मगर हमारे दोनों ऑफ स्पिनर्स जो थे उन्होंने एक तरह से उनका लिमिटेड सा एक रोल रहा इस सिडनी टेस्ट मैच में, क्योंकि सिडनी की पिच जो है ये स्पिनर्स के लिए खासी रिस्पांस देती है। इन 17 टेस्ट मैचेस में हम एक मर्तबा भी टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं कर सके हैं, जीतना तो बहुत दूर की बात है। इन 17 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को हारने में कितने साल लगे हैं? 28 साल से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं जीता, ना पहले जीता था ना अब जीता है, और आज सीरीज खत्म हो चुकी है। 1995 में आखिरी मर्तबा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट मैच जीता, और आज 2024 है और पाकिस्तान इन 28-29 सालों के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना टेस्ट मैच जीता, ना कोई एक टेस्ट मैच ड्रॉ कर सका। और ये जो 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं, या जो ये सिडनी टेस्ट पाकिस्तान ने खेलना है, मोहम्मद हफीज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, वो कहते हैं मैं बड़ा मुतमईन हूँ। यार आप कैसे अपने आप को इतना जो है वो सेटिस्फाइड कह सकते हैं कि आपकी टीम मेलबर्न के अंदर 80 रन से मैच हार रही है, यहाँ आज आप 8 विकेटों से मैच हार रहे हैं, कैसे आप सेटिस्फाइड हैं? आपकी सेटिस्फेक्शन क्या शिकस्त के अंदर है, बुरा खेल के? आमिर जमाल की परफॉर्मेंस को अगर आप निकाल दें तो बाकी ये पूरे जो सीरीज़ पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली है, उस बाकी पूरी सीरीज़ के अंदर है क्या? एक सेंचुरी हमारा एक भी बैटर नहीं लगा सका। एक खुरम शहजाद ने पर्थ के अंदर विकेटें ली, वो बाद में इंजर्ड हो गया, या आमिर को फाइफर मिला, उसको 2 फाइफर उसके हुए हैं। बाकी आप मुझे बताएं कि किसकी परफॉर्मेंस है जिसको हफीज़ ये कहते हैं कि हम बड़ी शानदार क्रिकेट खेले हैं। आज उनको मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि ये जो दूसरी इनिंग्स के अंदर आप 43 ओवर या 40 ओवर आप खेलते हो और आप आउट हो जाते हो, और आप ये बहाना इख्तियार करते हो कि जनाब हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, तो इस बारे में आप कैसे कह सकते हो कि ये अच्छी क्रिकेट है? तो हफीज़ साहब कहते हैं कि हम बेहतर कर रहे हैं, हम अपनी क्रिकेट को और अच्छा कर रहे हैं, हमने जो गलतियां की हैं हम जाकर उनको सीखेंगे, हम बात करेंगे, हम ये करेंगे। इतने इंपॉर्टेंट मैच के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट देने की क्या ज़रूरत है? आमिर जमाल ने विकेटें ली। हफीज़ को सवाल आज भी मैंने किया, मैंने कहा जी आपने शाहीन को रेस्ट कैसे दे दिया है? आप T20s करवा देते, क्योंकि वो शो पीस क्रिकेट है, आपने यहाँ पर उसको रेस्ट दे दिया है। तो हफीज़ ने कहा कि जी उसकी बॉडी के अंदर जो है ना वो हमें महसूस हो गया था कि उस पर वर्कलोड है, वो थका हुआ है, उसको रेस्ट देना बनता था, और फिर आगे 5 T20 मैचेस हैं, वो कप्तान है और कप्तान को बाहर बिठाना ज़रा मुनासिब नहीं था, तो इसलिए हमने जो है वो उसको यहाँ पे रेस्ट दे दी है। और प्लेयर की मर्ज़ी से और फिर मेडिकल पैनल से पूछ के तो हम सबको ये लगा कि हम इसको रेस्ट देते थे, तो रेस्ट दे दिया है। ये हफीज़ साहब ने बहाना इख्तियार किया है। भाई ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैच आप खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच खेल रहे हो, 2 टेस्ट मैचेस आप हारे हो। शाहीन आपका दोबारा रिदम में आ रहा है, मेलबर्न में वो 4 आउट कर चुका है, पर्थ में उसने स्ट्रगल किया, उसने थोड़ा सा रिदम पकड़ा, आपने उसको बिठा दिया, और बहाना आप ये इख्तियार करते हैं कि जनाब हमने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। शान मसूद की आप क्रिकेट कप्तानी आप देख लीजिए। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही आम वजह पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में हार की जो सबसे बड़ी वजह है, जो 30 सालों से गुज़िश्ता, वो यही है। सबसे पहले तो ये आर्टिलरी चेंज करानी चाहिए पाकिस्तान को किसी भी तरीके से। ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जब भी जाए लेवल फील्ड पे होना चाहिए, एडिलेड दे दें या कोई और ब्रिस्बेन दे दें, लेकिन पर जो है ठीक है यासिर, चले ये तो आप बड़ी टेक्निकल बात कर रहे हैं, ये तो आने वाले टूर्स की बात है कि आइंदा ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारे बैटर्स को क्या नजर लग गई? आप अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहे हैं, इमामुल हक की बात कर लें, दोनों खिलाड़ी जिस तरीके से नाकाम होते रहे, उसके बाद अगर हम बात कर लें सऊद शकील की, बाबर आजम की, ऐसा लग रहा है कि हमारे बैटर्स का बल्ला आ ही नहीं रहा था। शान मसूद को भी देख लें कि 250 जरूर बनाए, लेकिन कुछ बड़ी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई, जबकि वहां देखें वार्नर जाते जाते भी 50 बना गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे बैटर्स ने जो है मिडिल ऑर्डर स्पेशली उसने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, और जो पाकिस्तान की जो हार की जो मेन वजह बनी है वो बनी ही बैटिंग कोलैप्स है। मैं समझता हूँ मेलबर्न में भी 318 जो चेस करना था वो भी चेजेबल था। हमने देखा आखिर तक सलमान ने फाइट की, उसमें रिजवान ने फाइट की, उसमें मैं समझता एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ है। जब भी होता है बेनिफिट ऑफ डाउट वो बैट्समैन के फेवर में जाता है, लेकिन यहाँ पे
बॉलर के फेवर में गया, ये भी एक हमारे साथ बैड लक हुई। वो एक अच्छा हमारे पास चांस था कि हम वहां पे वो अगर टेस्ट मैच हम जीते तो देखें इस मैच में भी हम लोग सेशंस जीते हैं, इसमें ये नहीं है कि हम सेशंस नहीं जीते, लेकिन हमारा जो जीत का मोमेंट आया है उसको हम होल्ड नहीं कर सके। तो दोस्तों पाकिस्तान को लगभग 28 साल हो चुके हैं और पाकिस्तान अभी तक ऑस्ट्रेलिया में एक मैच भी नहीं जीता है, जिससे पाकिस्तानियों को उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि ये पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रच सकती है, लेकिन पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचने की तो बहुत दूर की बात है, एक टेस्ट मैच भी नहीं जीत पाई, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्योंकि पाकिस्तान की कोई भी टीम आई लेकिन कभी भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत सका। लगातार पाकिस्तान 17 टेस्ट मैच हार चुका और पाकिस्तान की टीम एक भी मैच ड्रॉ कराने में भी नाकाम रही है, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि पाकिस्तान की टीम एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया में जाएगी तो कुछ ना कुछ लेकर के आएगी, लेकिन पाकिस्तान का हाथ खाली आ जाए। साथ ही पाकिस्तानियों का ये भी आरोप है कि पाकिस्तान बाहर तो जीतता भी नहीं, साथ ही अपने घर में भी पाकिस्तान बुरी तरीका से हार रहा है, क्योंकि इंग्लैंड ने पाकिस्तान का 3-0 से वाइट वॉश किया था और साथ ही ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान में 1-0 से सीरीज जीत कर जा चुका है, जिससे पाकिस्तानियों का मानना है कि जिस तरह से पाकिस्तान की टीम दूसरे देशों में भी जाकर के नाक कटवाती है, साथ ही अपने देश में भी बुरी तरीका से हार जाती है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।